क्या आपका पढ़ने का मन नहीं करता? क्या पढ़ते वक्त बोर हो जाते हो? आपका मन करता है सो जाता हूं, मोबाइल चला लेता हूं, डिस्टर्ब हो जाते हो? अगर हाँ तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि आज के बाद ना पढ़ने का ऐसा मन करेगा कि क्या बताऊं। मतलब 90% तो यूं क्रॉस होंगे, लिख कर ले लो। तो आपको क्या करना है उसके लिए वीडियो को अंत तक देखते रहना होगा। पहला यहां पर पॉइंट है द प्लेस वेयर यू स्टडी। हम में से 80% से भी ज्यादा लोग ना बेड के ऊपर पढ़ते हैं, और भाई ऐसी ऐसी पोजीशन में पढ़ते हैं, मैं क्या बताऊं, एकदम क्रिएटिव तरीके से। भाई पता ही नहीं चल रहा होता कि मूवी चल रही है पढ़ाई। देखो, आपको चेयर और टेबल पे ही पढ़ाई करनी चाहिए। आई नो कि आपको मजा नहीं आएगा, आपका मन नहीं करेगा, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, लेकिन यार कंफर्टेबल फील करने के लिए पढ़ाई नहीं होती। अच्छे मार्क्स के लिए अगर थोड़ी सी दिक्कत हो भी रही है तो कोई बात नहीं, होने दो। और चेयर पे भी ना ढंग से बैठो। ऐसा नहीं कि पीछे एकदम भाई साहब तुम झुक गए, एकदम लेटे हुए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। एकदम सीधे पोजीशन में आपको बैठना है। टेबल के ऊपर बुक रखनी है। भाई टेबल नहीं है तो हाथ में लेकर बैठ जाओ, लेकिन बैठना चेयर पे ही है। सेकंड यहाँ पर है चेंज योर प्लेस। कई बार हम लोग कहते हैं कि जब मैं एक जगह पढ़ता हूं ना तो मैं बोर हो जाता हूं, मुझे नींद आती है, मैं बोर हो जाता हूं, मुझे नींद। क्यों? क्योंकि आप बोर हो चुके हो। हमारा माइंड ना खुराफाती होता है, उसको अगर आप एक चीज बार बार दोगे तो बोर हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक ही जगह पर नहीं बैठना, जगह को चेंज करना। कभी इस रूम में, कभी दूसरे रूम में। अगर दूसरा रूम नहीं है तो सेम रूम में दूसरे कॉर्नर पे चलता है। और कुछ भी नहीं कर सकते तो थोड़ा ब्रेक ले लो। आपको ये मेक श्योर करना होगा कि सेम फ्लेवर बार बार टेस्ट ना करो, फ्लेवर्स को चेंज करो। यही लेकर आता है मैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है चेंज योर सब्जेक्ट्स। हम पता है क्या कहते हैं कि एक ही दिन में मैं सब कुछ कर लूंगा, तेरा भाई सब कुछ निपटा देगा। भाई एक दिन में यूं कर दूंगा, पार कर दूंगा, जानता कहां है मुझे। और इस चक्कर में हम क्या करते हैं, 2-3 चैप्टर एक ही बार में लपेटने की कोशिश करते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं ना, ये समझ में आता है ना वो। अब क्योंकि हम सेम ही थीम पर बार बार पढ़ रहे हैं, सेम सब्जेक्ट बार बार पढ़ रहे हैं, तो दिमाग बोर हो जाता है। बताया था ना, खुराफाती होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्लेवर चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया तुमने एक पैरा पढ़ा, मजा नहीं है तो सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। नहीं, एटलीस्ट तुम उसका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट पढ़ लो। जब तुम्हें लगे कि हाँ आधा एक घंटा पढ़ लिया, मन लगाकर पढ़ लिया, समझ में आ गए, तब जाकर सब्जेक्ट चेंज करो। फोर्थ यहाँ पर है कीप राइटिंग और स्पीकिंग। पता है क्या होता है कि जब हम क्रिएटिव तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। आपको क्रिएटिविटी दिखानी होगी। जो भी कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो उसको एकदम अच्छे ढंग से समझो। जैसे कोई टीचर आता है तो मैं समझाता एकदम रिलेट करके लाइफ एग्जांपल से कि देखो ये होता है तो ऐसा है, हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो तुम्हें भी अपने आप क्रिएटिव बनना पड़ेगा। अगर तुम पॉइंट्स याद कर रहे हो तो उनके फर्स्ट लेटर उठाओ, उनसे कोई स्टोरी बनाओ, उनसे कोई फुल फॉर्म बनाओ। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो चीज आपको याद रहे। और यहाँ पर आप एक और काम करो कि जो भी आपने अभी पढ़ा है, जो भी आपने अभी समझा है, वो खुद को पढ़ाओ, खुद को समझाओ। एक महान आदमी ने कहा था कि जब तक आप किसी को कुछ समझा नहीं पा रहे हो ना, तो इसका मतलब यह कि आपको खुद को ही समझ में नहीं आया। तो अगर आप समझाने में कामयाब होते हो खुद को, तो आप ये समझ जाओगे कि हाँ भाई समझ में तो आ ही गया। और ये जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में, कुछ भी यार कॉन्सेप्ट जरूरी है, इंग्लिश हिंदी जरूरी नहीं है। बट हाँ, अगर आपको डायग्राम्स करने हैं तो भाई हवा में तो इंग्लिश से डायग्राम होते नहीं है। उसके लिए आपको कॉपी पेन उठाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जो भी करना है वो करना पड़ेगा। फिफ्थ है कि बी वेयर ऑफ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। पता है क्या होता है कि जब भी हम बैठते हैं ना तो अपन को दिखता है फोन, अपन को आती है टीवी की आवाज, अपन को आती है अपने भाई बहन की आवाज, मम्मी पापा की आवाज, और अपन हो जाते हैं डिस्टर्ब। एक नोटिफिकेशन आता है और भाई पूरी पढ़ाई की लंका लगा देता है। तो आपको यहाँ पर मेक श्योर करना पड़ेगा कि ना आपके पास आपका फोन हो और किसी का भी फोन ना हो, गेट बंद हो ताकि टीवी की आवाज ना आए, और सबको ना थोड़ा चुप करवा देना कि बोलना मत। अब हमें ज्यादा प्यास भी लग रही होती है, ज्यादा भूख भी लग रही होती है, तो उसके लिए एक बोतल पानी रखो, कुछ चॉकलेट्स रखो, कुछ भी खाने पीने का सामान रखो, ताकि बहाने ना मिले जाने के। होता है ना कि यार बस पानी पी के तो आ रहा हूं, अभी बस जस्ट आ रहा हूं, वहां पर गए, टीवी देखना चालू हो गए, बाहर चले गए, बस हो गया, लंका लग गई। और मैं तो कहता हूं कि आप ब्रेक लेते रहो। अगर आपने आधा एक घंटा पढ़ लिया है मन से तो आप ब्रेक ले सकते हो। अगर लगातार पढ़ते जाओगे जबरदस्ती कि मैंने 3 घंटे पढ़ाई की, 4 घंटे, 6 घंटे, ऐसे घंटों में पढ़ाई नहीं होती भाई। घंटों में पढ़ के देख लिया, घंटा फर्क नहीं पड़ता। जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो, घंटों से पढ़ाई नहीं होती। कई बार एक हफ्ते पहले पढ़ा हुआ बच्चा 1 महीने पहले पढ़े बच्चे से आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने